अस्सलाम वालेकुम, आदाब, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है इट इज़ बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, जो बाइनोमियल थ्योरम है वो सारी डिपेंडेंट है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। यूजुअली हम जो कम्बिनेशन हम करते थे वो फार्मूलाज, कम्बिनेशन की फार्मूला इसमें अक्सर इस्तेमाल करेंगे, परमुटेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे, कम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे वो। और कम्बिनेशन की वो कौन सी फार्मूला, वो NCR वाली फार्मूला। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो तो मैंने यहाँ पे NC0 लिखा है, NC1, तो यूजुअली ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होगी। यहाँ से देख लो आप NCR। तो जो बाइनोमियल थ्योरम है इसमें हम क्या करेंगे, विल यूज़ कॉम्बिनेशन। ठीक है, इस तरह मैंने यहाँ पे आगे देख, यहाँ पे आपके लिए बनाया पास्कल्स ट्रायंगल। एक और चीज़ होती है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। चलो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा बाइनोमियल थ्योरम जो है एक्चुअली ये हमारे किस काम की है। बाइनोमियल थ्योरम से आपने देखो, आपने अक्सर बचपन से ही सुना होगा, छोटे छोटे क्लास में सुना होगा, A+B का होल स्क्वायर, A-B का होल क्यूब। मे बी कुछ बच्चों को ये आता भी होगा, A+B होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, A-B होल क्यूब किसके बराबर होगा, या A+B होल क्यूब किसके बराबर होगा। लेकिन इससे आगे अगर हम जाएंगे, अगर हम पावर 4 लेंगे, पावर 5 लेंगे, पावर से A+B होल पावर 6, तो ये डिफ़िकल्ट बनता जा रहा है, ये हेक्टिक बनेगा। इसलिए अक्सर आप जो एलिमेंट्री क्लास से आप वहाँ पे देखोगे A+B एंड A-B होल क्यूब एंड होल स्क्वायर, होल क्यूब एंड होल स्क्वायर, यही दो पाओगे। ठीक है, इससे ज़्यादा आप नहीं दिखोगे वहाँ पे। ठीक, तो इनको सॉल्व करने के लिए, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम है, उसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। अगर बाइनोमियल थ्योरम की डेफिनेशन देखिए भाई, इसमें बाइनोमियल एक बाइनोमियल थ्योरम, ये थ्योरम है, लेकिन बाइनोमियल क्यों इसका बोला गया। बाइनोमियल मीन्स हम इसमें दो टर्म्स को एक्सपेंड करेंगे। ये देख लो, एक टर्म A, B, बीच में प्लस, तो प्लस से टर्म बनती है भाई, याद रख लेना। ठीक है, अगर बीच में माइनस डाला तो एक ये सेपरेट करता है, इसका मतलब ये होगा ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो प्लस माइनस से हमारी टर्म्स बनती है। तो बाइनोमियल थ्योरम में हम यूजुअली एक्सपेंड करेंगे, ये जो फार्मूला है बाइनोमियल थ्योरम, इससे हम एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल टर्म्स, दो दो वाली टर्म्स को, x+y, x-2y, समथिंग लाइक दैट, जिसमें खाली दो टर्म्स होंगी, दो वेरिएबल्स होंगे या दो कॉन्स्टेंट्स होंगे, बीच में प्लस होगा। ठीक है, वी कैन एक्सपेंड विद दैट वेरी थिंग विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। और बाइनोमियल थ्योरम में यूजुअली देखो, बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड करने के लिए हमें, हमारे पास ये फार्मूला होती है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिखी है, लेकिन इसको आसान बनाने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, मैंने इसको इसका नाम दिया यहाँ पे, इसका नाम ऑलरेडी यहाँ पे होता है पास्कल्स ट्रायंगल है यहाँ पे। ठीक है, तो पास्कल ट्रायंगल से क्या होगा, पास्कल ट्रायंगल से जो हमारे जो बाइनोमियल थ्योरम है, जब उसको एक्सपेंड करेंगे ना, तो उससे बहुत आसानी होगी। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, इससे आपका टाइम बचेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पास्कल ट्रायंगल, यूजुअली ये जो पास्कल ट्रायंगल ले लो या बाइनोमियल थ्योरम, काम एक करेंगे। ठीक है, दोनों एक ही काम करेंगी, लेकिन इसको दोनों को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन इसलिए किया, आपको फिर मर्जी, आप पास्कल ट्रायंगल से आंसर निकालो या बाइनोमियल थ्योरम से आंसर निकालो, आपकी मर्जी। ठीक है, लेकिन पास्कल ट्रायंगल से आई विल प्रेफर पास्कल ट्रायंगल, ये 2, 4 या 5, 6 पावर्स तक आसान होता है इससे निकालना। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट द लेक्चर कुछ इस तरह से। पहले हमने यहाँ पे लिखा है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन A+B होल पावर n बिलोंग्स टू n इज नोन एज बाइनोमियल थ्योरम। इसको बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट दिस थ्योरम वाज फॉर्मुलेटेड बाय सर इसाक न्यूटन। तो ये कुछ हिस्टोरिकल इसका हो गया, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। क्या है बाइनोमियल थ्योरम किसने दिया है, सर इसाक न्यूटन। ठीक है, यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद दिस वेरी नेम। तो ये क्या बोलता है भाई, जो बाइनोमियल थ्योरम है उसमें हम क्या करेंगे, आपके पास इस तरह होंगे दो टर्म्स, A+B होल पावर n क्या हो गए, n बिलोंग्स टू n, मैंने यहाँ पे लिखा n बिलोंग्स टू n, तो n नेचुरल नंबर है। ठीक है, फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट मतलब हो गया ये जो ऊपर पावर होगा ना, ये जो अभी हम एक्सप्लेन करें, हम यदि को आगे हम इसको हम ले जाएंगे, इस n को हम वहाँ पे डिफाइन करेंगे, ये रैशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप इतना सीख लो कि फिलहाल हम इसको, इस पे रिस्ट्रिक्शन डालेंगे, हम इसको नेचुरल नंबर मानेंगे, पॉजिटिव नेचुरल नंबर। पॉजिटिव नेचुरल नंबर आर ऑलवेज पॉजिटिव, सो हम पॉजिटिव इंटीग्रल बोलेंगे। पॉजिटिव इंटीग्रल का मतलब है एक इंटीजर जो पॉजिटिव होगा, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, तो पावर्स पॉजिटिव आने चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4 5, तो 0 पावर रखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1। चलो, तो ये हो गया, इसमें हम ये इस तरह की चीज़ें एक्सपेंड करेंगे। ऊपर पावर n होगा, n मतलब पावर 3 हो सकता है, पावर 4 हो सकता है, पावर 5 हो सकता है, 7 6 वट एवर 10 11, दीज आर पॉजिटिव इंटीग्रल्स। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है बाइनोमियल थ्योरम के, ये बोलता है इफ़ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स होंगे एंड n इज अ नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर होगा,
तो ये बोलता है a प्लस बी होल पावर n, जो बाइनोमियल थ्योरम जो एक्सपेंड करती है ना, जब हम एक्सपेंड करते हैं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, a प्लस बी होल पावर n किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है किसके बराबर है, लेकिन यहाँ से मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा इससे आसान होगा। देखो भाई क्या होता है आपके पास, हम लेंगे a प्लस बी ऐसे, ये मान लो यहाँ पे हमारा a प्लस बी होल पावर n है। तो क्या करते हैं हम, पहले हम क्या करेंगे, हम NC0 लेंगे। पहले देखो ये फार्मूला है NC0, पहले लिखना होता है ये NC0 कॉम्बिनेशन ऑफ n टेकन 0 एट अ टाइम, क्योंकि पहला हम स्टार्ट करेंगे 0 से, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। उसके बाद a लेंगे, a का सारा पावर रखेंगे, हमारे पास टोटल पावर कितना है n, तो a का सारा पावर, b का 0 आएगा, b का 0 जब पावर यहाँ पे लिखेंगे ना, b का 0 पावर, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, एनीथिंग रेज पावर 0 इज़ 1, तो ये यहाँ पे 1 ही है, और 1 को हम इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी, इसलिए हम इसको मैं ओमेट ही करूँगा। तो बात याद रख लेना, पहली बार जब हम ले रहे थे b यहाँ पे b का पावर कुछ नहीं आएगा, रिमेंबर दिस थिंग, इसलिए मैंने b को छोड़ दिया। दूसरे स्टेप में NC1 आएगा, तो इसमें a कितना आएगा, a का पावर कम होता जाएगा, मैंने पहले a लिखा ना, इसका पावर कम हो जाएगा, ये n-1 आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख लो मैंने n-1 लिया है, ठीक है। तो यहाँ से पहली बार कितने b's आ गए, कोई b नहीं आया, 0 b का पावर 0 था, अब b का पावर 1 आएगा, यहाँ से b पावर 1, तो यहाँ पे मैंने लिखा एक b यहाँ पे, ठीक है। तो और एक टर्म लिखेंगे, तो NC1 के बाद NC2 आता है, तो a का एक के और पावर एक और काम हो जाएगा, तो ये किस तरह होगा, यहाँ पे n और 2 इसको माइनस करेंगे, n-2, इसके 2 पावर कम हो गए, b इंक्रीज होता जाएगा, b का 2 पावर आएगा, ठीक है। b का इंक्रीज हम पावर करेंगे, a का हम डिक्रीज करेंगे, a का पहले सारा पावर लेंगे, तो इसको एक एक कम करते करते जाएंगे तब तक जब तक एक ख़त्म नहीं हो जाएगा। तो b का भी इंक्रीज करते जाएंगे, यहाँ से b को 0 दे दिया पावर, यहाँ से b को 1 देंगे पावर, यहाँ से 2 देंगे पावर, फिर 3 देंगे, वहाँ तक ले जाएंगे जब तक ये b का पावर n नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर इसको कंटिन्यू करेंगे आप, ठीक है। तो लास्ट में क्या आएगा, NCN, हमने सारा कुछ लिया होगा उस टाइम, NC पहले 0 आया था कॉम्बिनेशन में, फिर 1 आएगा, फिर 2 आ रहा है NC2, फिर NC3 आएगा, NC4 आएगा, तो आखिर में आएगा NCN। तो उसमें a सारा ख़त्म हो गया होगा, क्योंकि देखो a का क्या पावर आता है, इनकी डिफरेंस आती है a का पावर, n-2, यहाँ से देख लो ये a का पावर है, यहाँ से भी आप देख लो n-r, ये a का पावर है, और b का जो ये नीचे होता है ना इस कॉम्बिनेशन में r, वो b का पावर आता है, ठीक है। तो फाइनली हम एक वक्त पे पहुंचेंगे जब हमारा NCN आएगा, तो उस टाइम b का सारा पावर लेंगे, b क्योंकि b का पावर नीचे होता है, जो c में होता है ना वो b का पावर आता है, a कुछ नहीं रहेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि ये रूल है, हमें a का पावर कम करना है और करते करते जाना है, तो लास्ट में हमारे पास a का पावर कुछ नहीं बचेगा, a का पावर 0 बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है। इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो इससे उस टाइम आप अच्छे से समझोगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे, ठीक है। पहले कुछ चीज़ें हैं इसमें, देखो ये बोलता है फाइनाइट सीरीज, अब ये बोलेंगे ये व्हाट इज फाइनाइट सीरीज। देखो जब भी आपका पावर, बात समझना, जब भी आपका पावर n होगा, n मीन सम नेचुरल नंबर, तो ये जो सीरीज़ है, इसको मैंने सीरीज़ क्यों बोला, जब हम बहुत सारी टर्म्स लिखेंगे ना प्लस करके, देखो बीच में मैंने यहाँ पे प्लस डाला, यहाँ पे प्लस डाला है, तो बहुत सारी टर्म्स आई, तो ये एक तरह की सीरीज़ बनती है, ये फाइनाइट होगी। फाइनाइट मतलब इसमें 10, 15, 20, 40, 50 कोई ऐसा नंबर जो आपके दिमाग में होगा उतनी टर्म्स होंगी, इसलिए मैंने इसको बोला फाइनाइट सीरीज़। और ये फाइनाइट सीरीज़ तब होती है भाई जब आपका ये पावर n नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, बात समझना मेरी, ये n नेचुरल नंबर है क्योंकि पहले ही मैंने बोला ये n इज़ ए नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीग्रल है, तो ये सीरीज़ फाइनाइट बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा देयर आर n+1 टर्म्स, तो जितना पावर था, मान लो अगर आपने a प्लस बी का कितना पावर चढ़ाया भाई, 7 चढ़ाया पावर, ठीक है, इसका पावर 7 लिया, तो टर्म्स कितनी आएगी, एक ऐड करना है, 7 + 1 8, ये मैं दिखाऊंगा आगे क्यों आती है 8, लेकिन फिलहाल आप याद रखेंगे जितना पावर होगा उससे एक ज़्यादा, n+1 टर्म्स, सम ऑफ पावर्स ऑफ a एंड b इन ईच टर्म इज n, ये बोलता है जितने भी टर्म्स आप लेंगे a और b का पावर n आता है, उनका सम। देखो अब यहाँ पे हम इस तरह एक्सप्लेन करेंगे, देखो अगर ये पहली वाली टर्म लेंगे, इसमें कितने a है, इसमें a पावर n है, b कितने हैं, b कुछ नहीं है, तो b पावर 0 है। ज़रा इन पावर्स को ऐड कर लो, n+0 को ऐड करेंगे तो n+0 हो गया n, तो यही बोल रहा है ना, कोई भी टर्म ले लो आप, फिर a और b का पावर ऐड करो, वो n आना चाहिए। चलो अब यहाँ से आ गया, तो ज़रा दूसरी टर्म देखते हैं, इसमें a की कितना पावर है, a का पावर n-1 है, पहले उसको लिखेंगे,
बी एक बार है, ज़रा इन पावर्स को ऐड करेंगे कितना है n माइनस वन, ए का पावर प्लस करेंगे वो 1, प्लस 1 माइनस 1 गोज, कितना बचा n। इस तरह अगर यहाँ पे करेंगे n माइनस 2 और b पावर 2, n माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 गोज, वहाँ पे n बचेगा। तो अब आपको ये याद रखना, जब भी आप कोई भी टर्म लिखोगे, जब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन कर रहे हो, ठीक है, तो ए और बी का जो पावर होगा ना, उनको अगर हम ऐड करेंगे तो वो n के बराबर आना चाहिए। व्हाट इज n? n होता है जो सारा पावर होगा, ठीक है। ये NC0, NC1, NC2 सो ऑन इनको बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, ये वाले, ये NC0, NC1 जो हम लिखते हैं, NC2, फिर NC3, NCR, NCN, दीज आर कॉल्ड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, इनको बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। और इनमें कुछ प्रॉपर्टी होती है, सिमेट्रिक होते हैं। सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया, ये देख लो, सिमेट्रिक का मतलब हो गया, यहाँ पे मैंने लिखा है सिमेट्रिक का मतलब इस तरह हो गया, ठीक है। देखो सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया, ये देख लो, NC0 इज इक्वल टू NCN, यहाँ पे मैंने लिखा है NC0 इज इक्वल टू NCN, NC1 इज इक्वल टू NCN माइनस 1, NC3 इज इक्वल टू NCN माइनस 3। ये आपको पता है, मैंने कॉम्बिनेशन में आपको बोला है, अगर बाई NCR किसके बराबर होता है, NC, इनका डिफरेंस कर ले n माइनस r, ठीक है, वही यही पे हो रहा है। NC0 इज इक्वल टू NCN, देखो इसका मतलब क्या हो, ये NC0 पहला वाला कोएफिशिएंट है और NCN लास्ट वाला कोएफिशिएंट है। फर्स्ट वाला कोएफिशिएंट और लास्ट वाला कोएफिशिएंट बराबर होगा। अब यहाँ से लेंगे दूसरा कोएफिशिएंट, यहाँ पे NC1 है, और वहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे अभी मैंने कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे जो होगा वो ये, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट होगा वो इसके बराबर होगा। और यहाँ पे जो तीसरा कोएफिशिएंट होगा तो पीछे से आएंगे, कैलकुलेट कर ले, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो यहाँ पे होगी, तो उसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट सेम रहेगा। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है, द कोएफिशिएंट्स आर सिमेट्रिकल, मीन्स फर्स्ट कोएफिशिएंट और लास्ट कोएफिशिएंट सेम होगा। सेकंड कोएफिशिएंट जो होगा वो पीछे से कैलकुलेट करके आएंगे, तो वहाँ से जो सेकंड वाला आएगा तो वो भी सेम होगा। अगर लेफ्ट से जाएंगे तो जो थर्ड कोएफिशिएंट होगा, अगर राइट से हम कैलकुलेट जो वहाँ से थर्ड कोएफिशिएंट होगा वो सेम आएगा। इसी तरह फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, सारा कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ये, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं जनरल टर्म। इस पे हमें क्वेश्चन करने आगे, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, जनरल टर्म इसके बराबर होती है, ये यहाँ से देख लो, ये जनरल टर्म, ठीक है। जनरल टर्म में क्या होता है, आप ऐसे लिखते हैं जनरल टर्म TR+1, इससे आसान होता है। हम कौन सी टर्म निकालते हैं, R+1, R+1th टर्म, ठीक है, इसको बोलते हैं R+1th टर्म या जनरल टर्म। ये किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है NCR, A पावर इनकी डिफरेंस n माइनस r, B पावर r, B का पावर क्या आता है ये वाला, और A का क्या पावर आता है, इनकी डिफरेंस, ठीक है। तो ये जनरल टर्म होगी, और इसी टर्म को बोलते हैं R+1th टर्म, TR+1। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, यू हैव टू रिमेंबर दिस वेरी थिंग। इससे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी जनरल टर्म से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आगे जाएंगे, मैंने कुछ और चीज़ें यहाँ पे लिखी है। बाइनोमियल थ्योरम कैन बी, यहाँ पे देख लो, मैंने अभी बोला यहाँ पे पहले n बिलोंग्स टू n, इसका मतलब हो गया बिलोंग्स टू मतलब हो गया ये इसके कैटेगरी में है। व्हाट इज दिस है नेचुरल नंबर, तो आपका जो n होगा, वो जो पावर होगा वो नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। लेकिन ये बोलता है बाइनोमियल थ्योरम कैन बी एक्सटेंडेड टू द केस व्हेन n इज एनी रियल नंबर including negative integers, rational numbers. In this case it is an infinite series whose few initial terms are given by। ये बोलता है, देखो भाई, बाइनोमियल थ्योरम को हम इसको बोलते हैं जनरलाइज कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम पावर n लेंगे, क्योंकि आगे जो क्लासेस में हम पढ़ते हैं ना, जो हायर मैथमेटिक्स है, वहाँ पे हम देखते हैं। क्योंकि देखो एक इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे इंटरव्यूअर, भाई अगर बाइनोमियल थ्योरम हम एक्सपेंड कर रहे हैं, आपने नेचुरल नंबर के लिए बोला, लेकिन क्या किसी रैशनल नंबर के लिए हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, या नेगेटिव नंबर के लिए इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ भाई, सही कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी रियल नंबर पावर हो, यानी अगर आपका a+b होल पावर एनीथिंग √2 -1 एनीथिंग, एनी रियल नंबर, तो उसके लिए हम इसको एक्सपेंड करते हैं। लेकिन उस टाइम ये एक इन्फिनाइट सीरीज बनती है। यहाँ पे मैंने लिखा इट बिकम्स एन इन्फिनाइट सीरीज, यू हैव टू रिमेंबर दिस वेरी थिंग, इट बिकम्स एन इन्फिनाइट। ऊपर क्या मैंने लिखा था, ऊपर यहाँ पे मैंने लिखा था इट्स एन फाइनाइट सीरीज। फाइनाइट का मतलब हो गया जो 10, 20, 40, 1000, 2000, फाइनाइट जो आपके दिमाग में आएगा उतनी सारी टर्म्स उसमें होंगी, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे आप कुछ भी पावर दे दो, वो इन्फिनाइट टर्म्स आएंगी, तो इसलिए मैंने इसको बोला इन्फिनाइट सीरीज। और उसकी कुछ टर्म्स हम इस तरह लिखते हैं, a+b होल पावर n। देखो क्या करते हैं हम, पहला आपने वही a का सारा पावर लिया, फिर यहाँ से a का एक पावर कम किया और b का एक पावर लिया, फिर यहाँ से a के 2 पावर कम किया, b का स्क्वायर,
फिर यहाँ से ए एन माइनस 3 हो गया बी का क्यूब। तो इस तरह से हम पहले ए का सारा पावर देंगे, ए को सारा पावर देंगे, जो जितना भी पावर होगा आपका एन है। तो आगे आगे जाएंगे तो एक काम करेंगे n-1, फिर यहाँ से n-2, फिर यहाँ से n-3 हो गया। पहली बार हमारे पास कितने बी थे, हमारे पास कोई बी नहीं था यहाँ पे। फिर यहाँ से मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया, एक बार आ गया दूसरी टर्म में, फिर यहाँ से 2 बार आएगा, फिर यहाँ से 3 बार आएगा, और सोन आगे चलेंगे इस तरह। लेकिन कुछ कोफिशिएंट्स होते हैं उसके साथ। देखो पहले वाले में कोई कोफिशिएंट नहीं होता है, ए पावर एन अलोन आता है, इसका कोफिशिएंट 1 है। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा n, तो जब दूसरी टर्म लिखेंगे तो उसके साथ n आएगा। यहाँ पे देख लो तीसरी टर्म है n इंटू एन माइनस 1/2, और फिर आएगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइड बाई 6। तो ये चीज़ें आप याद रख लो, ज़रूरी नहीं एग्ज़ाम में इस पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बट मैंने सोचा आपको कहीं पे ज़रूरत मत लगेगा तो इसलिए मैंने बोल दिया, ठीक है। 1 + x होल पावर n, 1 + x होल पावर n का मतलब हो गया अब यही है भाई सेम। अब a के बदले आप इसने 1 लिखा है और b के बदले x लिखा है, तो इसको हम एक्सपेंड करने कैसे करेंगे, इसी तरह से करेंगे एक्सपेंड, लेकिन आसान होने के लिए इसको आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा। देखो क्या होगा इसमें, देखो पहला 1 है, यहाँ पे मान लो ये a 1 है, ये a भी 1 है, यहाँ पे भी a 1 है, यहाँ पे भी a 1 है। जब 1 को कुछ भी पावर लेंगे तो 1 आएगा, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा मैंने। यहाँ पे a का कुछ नहीं आएगा, कहीं पे आपको 1 को कुछ भी पावर देंगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको ओमिट कर लिया। लेकिन ये जो दूसरा वाला b है ना, इसको हम इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ये पहली बार कुछ नहीं, पहली बार इसका पावर 0 आता है इसलिए नहीं लिखेंगे, 1 आ गया। अब ये x, फिर x स्क्वायर, फिर x क्यूब आएगा, फिर x पावर 4 आएगा। कोफिशिएंट्स वही, कौन से कोफिशिएंट्स, पहले 1, फिर n, फिर n इंटू एन माइनस 1/2, फिर n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइड बाई 6। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं, हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने इसको दिया यहाँ पे। देखो ये जो बाइनोमियल थ्योरम है, अभी आपको सारी ये एब्स्ट्रैक्ट लगेगी, ठीक है। इसको हम एक्सपेंड करेंगे, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स किए नीचे, ठीक है। आप बने रहना, ठीक है, आप थोड़ा सब्र कर लो, इस पे हम एग्जांपल्स करेंगे, आपको यहाँ से फिर क्लियर होगा। ये ज़्यादा कोई परेशानी है ही नहीं, इट्स वेरी सिंपल। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम का मान लो ये एक शॉर्टकट है, पास्कल्स ट्रायंगल जो है ना, ये बाइनोमियल थ्योरम का एक शॉर्टकट है। लेकिन किन के लिए शॉर्टकट है, जब हमारे पास 2 को नहीं है, 2 को छोड़ेंगे, 2 3 4 5 6 तक, जब तक आपका पावर 6 तक होगा ना, 6 तक, तो जो बेसिक एक्सपोनेंट्स होंगे 0 1 2 3 4 5 6, उनके लिए पास्कल ट्रायंगल इस्तेमाल करेंगे हम, उससे बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो थोड़ी सी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, यानी कहाँ से आया, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन है ब्लैस पास्कल, इसी ने ये दिया है, गिवन बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लैस पास्कल। और ये मैंने भी लिखा है, प्रोवाइड्स अ शॉर्टकट फॉर बाइनोमियल एक्सपेंशन अप टू फ्यू इंडिसेस पावर्स अप टू 5 और 6। जो 5 to 6 पावर्स होंगे उनके लिए एक शॉर्टकट है बाइनोमियल थ्योरम का। तो चलो इस स्टार्ट करेंगे, इसको पास्कल्स ट्रायंगल क्यों बोलते हैं, इस तरह करेंगे स्टार्ट इसको, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल सा बनाया है, इस एक पिरामिड सा बनाया है। देखो क्या करेंगे, पहले आप याद रख लेना, मैंने पहले 1 लिया यहाँ पे, एक्चुअली हम कोफिशिएंट्स लिखेंगे। टर्म्स का पता है आपको, टर्म्स का क्या होता है, पहले a का सारा पावर देना पड़ता है, फिर इसको एक काम करते जाना है। पहले b कुछ नहीं लेना पड़ता है, b हमारा 0 होता है, फिर यहाँ से b 1 आएगा, फिर b 2 आएगा, यहाँ पे b स्क्वायर आएगा, फिर b क्यूब आएगा, तो b का इंक्रीज करते जाएंगे, वो आपको मालूम है। लेकिन हम यहाँ से देखो पास्कल ट्रायंगल हमें देगा कोफिशिएंट्स, तो पहला यहाँ पे मैंने लिखा है 1, ठीक है। ज़रा मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूँगा। अगर मान लो देखो ये 1 हो गया, ठीक है, कैसे बनाते हैं, फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ठीक है, इसको ऐसे करके एक ट्रायंगल बनेगा। इनको आप देखो, ये हो गया पहली लाइन, ये होगी दूसरी लाइन, तीसरी लाइन में देखो क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, बीच में क्या करेंगे, इनका ऐड 1 + 1 2, वो यहाँ पे डालेंगे, फिर ये होगी तीसरी लाइन। और फोर्थ लाइन में आएंगे तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, इनका ऐड 2 + 1 3, इनका ऐड 2 + 1 3, तो इस तरह आएगा, ठीक है। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो इसी को बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। तो पहले 1 लिखा है, फिर 1 यहाँ पे, और इनका ऐड या दूसरी लाइन में, यहाँ पे तीसरी लाइन में मैंने लिखा है 1 1 पहले लिखना है। देखो यहाँ पे 1, फिर यहाँ से 1 और यहाँ से 1, इनको ऐड करेंगे 2 + 1 3, यहाँ पे आ गया, 2 + 1 हो गया 3, यहाँ पे आ गया। अब एक और जाएंगे, एक और लाइन में जाएंगे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, इनको ऐड करेंगे 3 + 1 हो गया 4, 3 + 3 हो गया 6, 3 + 1 हो गया 4, बीच में डालना है, ठीक है। एक और ऐड करेंगे लास्ट में 1, फर्स्ट में 1, ठीक है। तो अब इनको ऐड करेंगे 4 + 1 हो गया 5,
4 + 6 हो गया 10, ये बीच में डालना पड़ेगा। 6 + 4 यहाँ पे देखो सेंटर में लगाया मैंने 10, 4 + 1 हो गया 5, तो ये आ गया। ठीक है, 6 के लिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, 6 के लिए आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। तो 6 के लिए क्या करेंगे आप, पहले 1 और लास्ट में 1, इनको ऐड करेंगे बाई कितना बनेगा 6, इनको ऐड करेगा तो 15 बनेगा, इन दो को ऐड करेंगे तो 20 बनेगा, इन दो को ऐड करेंगे तो 15 बनेगा, लास्ट को ऐड करेंगे तो 6 बनेगा। देखो मैं बोल रहा था बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब वो पहला वाला और लास्ट वाला देख लो क्या है, सेम। यहाँ से दूसरा और यहाँ से दूसरा सेम, यहाँ से थर्ड कोएफिशिएंट, यहाँ से थर्ड कोएफिशिएंट सेम, तो ये बीच में बचा, ये उसकी पोजीशन 4 थी, यहाँ से भी, यहाँ से वो, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, इस टेबल से, इस पास्कल ट्रायंगल से आप चेक कर सकते हैं ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स सिमेट्रिकल आएंगे। फर्स्ट यहाँ से फर्स्ट, यहाँ से फर्स्ट, यहाँ से फर्स्ट सेम, ये फर्स्ट सेकंड, यहाँ से फर्स्ट सेकंड सेम आ रहे हैं ना, तो इनको बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आर सिमेट्रिक। तो ये जो पास्कल ट्रायंगल ये क्या देता है, ये कोएफिशिएंट्स देता है। किन के कोएफिशिएंट्स देता है, देखो ये जो पहली वाली लाइन है उस टाइम पावर 0 होगा, यहाँ पे मैंने लिखा पावर a + b 0 होगा। तो जब भी आपका पावर 0 होगा तो उस टाइम ये खाली 1 आएगा, इसको हम लेते ही नहीं, ये कभी कभी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इससे ट्रायंगल बनता है। ये जो दूसरी लाइन है इसमें पावर 1 आता है, देखो बाइनोमियल थ्योरम में एक टर्म ज़्यादा होती है पावर से, तो यहाँ पे दूसरी लाइन में पावर 1 लेंगे। तीसरी लाइन में देखो ये पहले पावर 0 लिया मैंने, फिर 1 लिया, फिर सेकंड लिया, फिर थर्ड लिया, फिर 4 लिया, फिर पावर 5 लिया। लेकिन ये लाइन फर्स्ट में 0 पावर लेंगे, लाइन सेकंड में 1 पावर लेंगे, लाइन थर्ड में इसे 1 कम पावर 2, लाइन 4 में ये मान लो आप लाइन 4 में 3 पावर लेंगे, लाइन 5 में लेंगे 4 पावर, लाइन 6 में लेंगे 5 पावर। ठीक है, तो अब ये आप याद रख लेना, यहाँ से ये कोएफिशिएंट्स आपको याद रखने होंगे। 1 2 1 कितने आगे कोएफिशिएंट 3, तो ये + b का होल स्क्वायर हो गया। 1 3 3 1 ये 4 कोएफिशिएंट a + b होल क्यूब आ गया। 1 4 6 4 1, इस तरह अगर आप याद रखेंगे तो आपके एग्जामिनेशन में बहुत आसानी होगी एक्सप्लेन करने में। ठीक है, अगर कम से कम यहाँ तक रख लो आप याद, ये हम फिर खुद डिराइव कर सकते हैं उस टाइम, ये मैं बताऊँगा आगे। ज़रा अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे किस तरह एक्सप्लेन किया। एक वाला लेते हैं यहाँ पे, चलो क्यूब वाला लेते हैं। क्यूब वाला हो गया 4 टर्म्स, तो ये वाला एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ये वाला, तो इसमें 1 2 3 4 टर्म्स, तो ये a + b होल क्यूब होगा, उस पर अप्लाई करेंगे a + b होल क्यूब। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ से देख लो क्या कोएफिशिएंट है 1, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 1, a का सारा पावर, b पहली बार कुछ नहीं आता है। ठीक है, फिर दूसरा कोएफिशिएंट 3 लेंगे, यहाँ से लिखा मैंने 3, a का 1 पावर कम करेंगे, आ गया ना a², b यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से कोएफिशिएंट लेंगे, यहाँ से कोएफिशिएंट ले लिया मैंने 3, फिर a का 1 और पावर कम करेंगे, यहाँ से 2 था अब 1 बनेगा, b यहाँ पे 1 था और b का ऐड करेंगे पावर तो 2 बनेगा, लास्ट में कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे लिखा मैंने 1, तो b का सारा पावर आएगा, a का सारा पावर खत्म हो जाएगा। ठीक है, यही तो मसला है ना, होता है ना हमारा, तो पहले वाले को सारा पावर देना पड़ता है फर्स्ट में, और लास्ट में b का सारा पावर आना चाहिए, क्योंकि हमने स्टार्ट किया b पावर 0, b पावर 1, b पावर 2, b पावर 3, तो इस तरह से हम एक्सपेंड करते हैं इसको। ज़रा हम इस वाले को देखते हैं तो क्या आएगा, अगर हम यहाँ से इसको देखेंगे तो पहले क्या है 1, तो 1 इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो सिंपल लिखेंगे a पावर सारा आता है 5। ठीक है, फिर यहाँ से कोएफिशिएंट लेंगे दूसरी टर्म का 5, a का पावर कम होगा 1, तो a पावर 4 आएगा, b यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर करेंगे यहाँ से, फिर तीसरी टर्म यहाँ पे 10 कोएफिशिएंट है, a 4 आ गया हमारा पावर, अब a 3 आएगा, तो b का 1 और इंक्रीज होगा, b² बनेगा। फिर यहाँ से लेंगे 10, फिर से a का 1 और पावर कम करेंगे 2, तो b हमारे पास आएगा बाई b का 1 और आएगा 3 पावर आएगा। ठीक है, फिर लेंगे ये यहाँ पे हमारा पास 5 है, 5, तो a पावर 2 आ गया, अब a एक बार आएगा, b का पावर इंक्रीज होगा तो 4, फिर लास्ट में 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो अब a का 1 और कम हो गया तो a ख़त्म हो जाएगा, तो b का सारा पावर आएगा 5। इसी तरह से पास्कल ट्रायंगल इस्तेमाल करने से बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करने में आसानी होती है, वह अदरवाइज आपको वो सारी चीज़ें खोलनी पड़ेगी। ठीक है, ज़रा एक एग्जांपल करते हैं, इससे आपको ये आसानी होगी। ठीक है, इससे आपको समझ आएगा कि हमने भाई अभी तक पढ़ा क्या है। ठीक है, लेट्स इलस्ट्रेट ऑल दोज थिंग्स जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। वाइल एक्स में कुछ नोट लिखा है मैंने, वाइल एक्सपेंडिंग ए, अगर आपको देखो मैंने अभी तक लिया a + b, अगर माइनस आ गया तो क्या करेंगे, तो ये बोलता है इट इज़ कन्वीनियंट टू टेक अल्टरनेट साइंस लाइक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ए टर्म डिपेंड्स अपॉन द पावर्स b पावर n, इन केस ऑफ ऑड पावर वी टेक नेगेटिव साइन, इन केस ऑफ इवन पावर वी टेक पॉजिटिव साइन। तो देखो इस का लिखने का मतलब क्या है,
ये बोलता है अगर आपके पास भाई a माइनस बी आएगा पावर इस तरह, तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, वही लिखेंगे। पहली बार हम लिखते थे NC0 बाइनोमियल थ्योरम में, तो a का सारा पावर, दूसरी टर्म माइनस लिखेंगे, इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे अल्टरनेट साइंस, पहले प्लस दूसरी बार माइनस। NC1 आएगा यहाँ पे a पावर n माइनस 1, b एक बार आएगा, फिर प्लस करेंगे, फिर उसके बाद जो टर्म है माइनस, तो प्लस माइनस करना है, अल्टरनेटिव साइन लेनी है। और यहाँ पे भी देखो क्या लिखता है, p b पावर n, ये जो b का पावर होगा ना, यहाँ पे b का पावर कितना है 1, यहाँ पे b का पावर होगा स्क्वायर, तो b के पावर पे डिपेंडेंट है। अगर b का ऑड, यहाँ पे b का कितना पावर है 1 है ना, b एक पावर हो गया ऑड, जब भी b का पावर ऑड होगा तो माइनस लेंगे, जब b का पावर इवन होगा उस टाइम प्लस लेंगे। तो अब यहाँ पे b पावर 2 इसलिए प्लस आ गए, अब आगे जाएंगे तो b का 3 बनेगा तो माइनस लेंगे। तो सिंपली ये मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर b का पावर ऑड आ गया तो माइनस लेंगे, अगर b का पावर इवन आ गया तो प्लस लेंगे। अगर ये आपके पल्ले नहीं पड़ा तो भाई सिंपली बात याद रख लेना, पहली वाली टर्म प्लस, दूसरी माइनस, तीसरी प्लस, चौथी माइनस, अल्टरनेट करके करके जाएंगे। ठीक है, ज़रा अब इस एग्जाम्पल से हम आपको वो ये सारी चीज़ें जो मैंने अब तक बताई ये समझाते हैं। ठीक है, देख लो ये पावर 5 है ना, तो मैंने बोला अभी आपको पास्कल ट्रायंगल आप भाई याद रख लो, ये आप याद ही रख लो, ये सारा नहीं, कम से कम यहाँ तक, यहाँ से याद कर लो, ये वाला याद रख लो, ये वाला, ये दो चीज़ें अगर याद रखेंगे ना आप तो बहुत आसानी होगी। ये 1331 146461 146461, अगर एक ही याद रहेगी ना ये भी काफ़ी है। 1331, देखो क्यों मैं कह रहा हूँ आपको, अब इससे हम 5 का पावर निकालेंगे। चलो आपके लिए मैं कहता हूँ, हमारे पास ये 1331, ये कितनी टर्म्स आ गए 4, तो ये यहाँ पे 3 पावर होता है। ठीक है, टर्म 4 है तो पावर 3 होगा। ठीक है, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम में एक टर्म ज़्यादा आती है। अब इसको देखो, नेक्स्ट जो आएगा ना पावर 4, उसके कोएफिशिएंट्स होंगे 1, इनका ऐड 4, इनका ऐड 6, इनका ऐड 4। ठीक है, ये आ गया 4, लेकिन हमें पावर 5 है, तो 5 पावर जब हम लेंगे ना तो उस टाइम तो हमारे पास क्या आया था 1331, ये आ गया हमारा था पावर 3 का। अब यहाँ पे 14641, ये आ गया हमारे पास पावर 4 था, लेकिन हमें पावर 5 निकालना है ना, यहाँ से देख लो, तो इनको ऐड करेंगे, लास्ट और पहला वाला 1 होता है, इनका ऐड करेंगे 5, इनका ऐड करेंगे 10, इनका ऐड करेंगे 10, इनका ऐड करेंगे 5, तो ये आ गया आपका 1 5 10 10 5 1। यहाँ पे मैंने लिखा है आपके लिए 1 5 10 10 1, तो कोएफिशिएंट्स मिल गया आपको। अब बहुत आसान है देखो अब क्या आसान है, पहला कोएफिशिएंट 1, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 1, ऐसे लिखेंगे, ज़रूरी नहीं छोड़ देंगे, जो पहला ये a है ये b है a आपका 2 है, ये आप याद रख लें, a आपका 2 है, b आपका 3x है, पावर आपका 5 है। तो पहला कोएफिशिएंट आपके पास क्या है 1, विद द हेल्प ऑफ पास्कल 1, तो a का सारा पावर आता है, a का क्या पावर आएगा, a का पावर आएगा सारा पावर, कितना पावर है 5, तो a आपका 2 है तो 2 पावर 5 आएगा, हो गया पहली टर्म प्लस। उसके बाद दूसरा कोएफिशिएंट यहाँ से 5 लेंगे, इनटू a का पावर कम होगा 1, यहाँ से 4 था, अब यहाँ से 4 ही आएगा, सॉरी यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 आएगा, तो b यहाँ से स्टार्ट करेंगे, b हमारे पास 3x, तो ये एक बार यहाँ पे लिखेंगे, ये आगे दूसरी टर्म। तीसरी टर्म, तो तीसरी टर्म में 10 कोएफिशिएंट होगा, ऐसे मल्टीपल करके भाई क्या आएगा, फिर जो a था उसका एक पावर कम हो गया, यहाँ पे 4, इसका पावर 3 आएगा, ये जो b है ना इसका इंक्रीज करते जाएंगे 3x का होल स्क्वायर, तब तक करना है जब तक 5 इसका पावर है। फिर देख लो इसके बाद जो टर्म है उसका भी कोएफिशिएंट 10 है, 2 क्यूब यहाँ तक है, अब यहाँ पे 2 आएगा इंटू 3x होल क्यूब आएगा, इंक्रीज करते जाएंगे। इसके बाद जो टर्म होगी वो 5 होगी उसका कोएफिशिएंट 5 होगा, तो 5 इंटू 2 का एक पावर रहेगा, और 3x का होल क्यूब के बदले अब 4 पावर आएगा। तो लास्ट टर्म में कोएफिशिएंट 1 है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये a है, इसका यहाँ पे सॉरी कोएफिशिएंट ये था a, यहाँ पे 2 का स्क्वायर था, यहाँ पे 2 का पावर 1 आ गया, अब यहाँ पे 2 का पावर कुछ नहीं रहेगा लास्ट में, देख लो मैंने वहाँ पे नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है 2। ठीक है, लेकिन इस लास्ट वाले जो b का है ना इसका इंक्रीज करते जाना है हमें पावर, तो लास्ट में 3x पावर 5 है। ठीक है, तो ये सारा मैंने यहाँ पे समझाया आपको, यहाँ से देख लो आप, एक एक करके मैंने हर चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए। अब मैंने इनको क्या किया है,
इनको कैलकुलेट किया। 2 रेज पावर 5, तो 2 रेज पावर 5 का मतलब हो गया 2 को लिखना है 5 बार मल्टीपल करके, और 2 दूने 4, 4 दूने 8, दूने 16, दूने 32 आ गया इसका आंसर। अब ये देख लो 5, 2 रेज पावर 4, 2 रेज पावर 4 का मतलब अब आपके पास 2 कितने हैं, 4 2s हैं, ठीक है। चलो अब आपके पास 4 2s हैं और आपके पास एक और 5 भी है। इसका मल्टीपल करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 20, 20 दूने हो गए 40, 40 दूने हो गए 80, 80 आ गया इसका आंसर ना। एक और 3 भी है यहाँ पे, 80 यहाँ तक आ गया, और 3 80 को 3 से मल्टीपल करने के बाद 240 आएगा, तो यहाँ से। अभी x कहाँ से आ गया, एक x है ना इसके पास 3x का। ज़रा इसको देखते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो क्या है, 10 है, 2 क्यूब है, 10 2 क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 8, और यहाँ पे देख लो आप बोलेंगे सर ये क्या है, 3x स्क्वायर। 3x का स्क्वायर मतलब हो गया 3x 2 बार, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 80 आ गया, 3 3 हो गया 9, 9 इंटू 80, 8 9 72, 720 आ गया आंसर। तो x 2 बार आ रहे हैं ना, तो x का स्क्वायर आएगा, 720 स्क्वायर मैंने लिखा। अब यहाँ से देंगे तो यहाँ पे 3x होल क्यूब 3 बार आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देख लो 10, 2 स्क्वायर हो गया 2 इंटू 2, 3x का हो गया 3 बार, 3x इंटू 3x इंटू 3x, ठीक है। इसको मल्टीपल करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27, 27 ये हुआ 10 दूने 20 दूने 40, 40 को मल्टीपल करना है 27 के साथ। जब 27 को 4 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 108 आएगा, तो ये 40 था, एक और 0 आएगा, तो 1080 आ गया आंसर यहाँ से, ठीक है। लेकिन x देखो, एक x 2 3, ये 3x नहीं आएगा, इसका पावर एक है, यहाँ के भी एक है, यहाँ पे तो x क्यूब आएगा, 3 पावर आएंगे इसकी, ठीक है। तो इस तरह इस टर्म को एक्सपेंड करेंगे तो 3x पावर 4, ठीक है। 3x पावर 4 यहाँ पे देख लो क्या है, 5 है आपका, है ना। यहाँ से देख लो 5 है, 2 है एक बार, 3x पावर 4 हो गया 3, 3x 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है आपके पास 3x। ज़रा देखो 1x 2 3 4, तो x पावर 4 मैंने यहाँ पे लिखा है। इनको मल्टीपल करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 को मल्टीपल करेंगे 5 2 ज़ा 10, तो 1 8 7 10 बन गए, ठीक है। तो लास्ट में ये 3x रेज पावर 5 ये यही है, इसमें ये वाला नहीं है, ये वाला भी नहीं है, इसमें यही 3x है, एक बार 2 बार 3 4 और 5वीं बार भी लिखना है 3x। तो x कितने बार आएगा, 5 बार, तो 5 पावर लिखा मैंने, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 इसका आंसर आएगा इस तरह, ठीक है। इस तरह कैलकुलेट करते हैं इसको, बाइनोमियल थ्योरम इस तरह एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने अच्छे से समझा होगा बाइनोमियल थ्योरम। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, सारी प्रॉब्लम्स मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे देख लो, मैंने यहाँ पे 1-2 और एग्जांपल्स यहाँ पे की है, आप इसको देख लेना, मैंने कैसे किया है इसको देख लेना। अगर समझ नहीं आया तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से इसको देख लेंगे। ज़रा इसको हम जल्दी जल्दी करते हैं। कितना पावर है, 3 का जब पावर होगा ना तो 4 टर्म्स आएगी, तो वो 4 वाला पास्कल टर्म से आप देख लेना, 1331 ये कोएफिशिएंट्स आते हैं। यहाँ पे कितनी टर्म्स आ गई, 4 टर्म्स, तो पावर 3 होगा, ठीक है। बात समझना मेरी, ठीक है। तो पहला एक होगा, कोएफिशिएंट लिखने की ज़रूरत नहीं, तो नहीं लिखेंगे, तो हमारा पास जो ए होगा उसका सारा पावर आएगा, तो 3 का सारा पावर आएगा। कितना पावर होगा यहाँ पे, 3, ठीक है, 3 है ना पावर। ये माइनस है तो पहला वाला प्लस, दूसरा माइनस। इसके बाद कोएफिशिएंट हमारा आएगा 3 यहाँ से इंटू इस 3 का एक पावर कम होगा, और बी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बी हमारे पास 2x है। उसके बाद भाई यहाँ से तीसरी टर्म प्लस आएगी 3 स्क्वायर, ये कोएफिशिएंट यहाँ से लाते हैं हम, ये 3, ये स्क्वायर इससे एक और कम होगा क्योंकि ये हमारा ए है, इसको एक कम करते जाना है, तो 2x भी है तो 2x का होल स्क्वायर लेना है, 2 बार आएगा, ठीक है। लास्ट वाली माइनस आएगी, फिर लास्ट में यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे, तो यहाँ से आ गया 3 आ गया 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार, फिर यहाँ पे कोई कितनी मतलब 0 टाइम्स 3 आएगा तो नहीं लिखेंगे, तो 2x यहाँ से 2 एक बार, यहाँ से 2 बार, तो यहाँ से 3 बार आएगा 2x का होल क्यूब। तो ये सारा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे देख लो आप। अब इनको मल्टीपल करना है, 3 क्यूब हो गया 27, इसको करना 3 स्क्वायर इंटू 3 हो गया 9, 9 2 18, 18 2 20, 54, 3 तिया 9 तिया 27 दूनी को 54, ठीक है। गोस आ गया x, ठीक है, एक x आ गया यहाँ से। देख लो भाई, ये 2x का होल स्क्वायर हो गया, 2x का होल स्क्वायर मतलब हो गया 2x, ठीक है, 2 4x स्क्वायर, 4 को करेंगे मल्टीपल 3 के साथ, 3 को इसके, ये हो गया 36x स्क्वायर। इसको भी कर लेंगे, 2x का होल क्यूब 3 बार है, 2 4 8 x क्यूब, तो इस तरह से ये आंसर आएगा। आप इसको देख लेना, ठीक है,
टेक दिस एज अ होम असाइनमेंट। अगर समझ नहीं आया तो देख लो, अगर कोई भी क्वेरी हो माय डियर स्टूडेंट्स, आप एक काम कर लेना, जो भी कोई स्टूडेंट इसको देख रहा होगा, अगर कहीं भी कोई परेशानी हो, बात सर समझ नहीं आया, तो जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन होगा, आप कोई बात नहीं, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट इसी पे भेज देना और बोला सर हमें यहाँ पे समझ नहीं आया, ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट, तो मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और इस क्वेश्चन को आप देख लेना, ठीक है। हमारा अभी टाइम हो रहा है, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे बाइनोमियल थ्योरम पे। अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो मुझे आपको दिखानी है, ठीक है। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स।